जी, बताएं क्या समस्याएं हैं आप लोगों की। अभी तक हम लोगों ने चर्चा किया, जो चीजें हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है ना। यदि कोई समस्या हो तो उसके बारे में चर्चा कर लेंगे, बात ना कीजिए सिर्फ, है ना। ऐसा जो समझ में ना आ रहा हो, ये कुछ ऐसा जो हमने पढ़ाया हो, फॉर्मेट में काम किया आपने। काम नहीं किया आपने। समस्या नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा बताइए, ऑनलाइन वाली हमारी क्लासेस मिलती हैं आप लोगों को, दिखाई देती है। हम्म, कुछ आई होगी कुछ ना आई होगी, ऐसा। देखिए, एक बात हम बता रहे थे आपसे, जैसे कोई सेल हम डिलीट करते हैं तो शिफ्ट हम किधर करना चाहते हैं। अभी अभी देखिए हुआ, जैसे ये हमारी सेल है बीच में, इधर साइड हमारा राइट साइड में हमारे डाटा लिखे हुए हैं, एड्रेस लिखा है ना। क्या समस्या है बंधु। अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है। आगे आ जाओ। कैसी बात करते हो, आगे जगह नहीं, आगे बैठो। ये अलग कर लीजिएगा, बैठिए। इस समस्या का निदान बिना बात किए हो जाए, उससे सरल कोई है ही नहीं। समय ले लेता हूं मैं कभी कभी किसी चीज में आपका, मतलब मुझे महात्मा गांधी की बात याद आ रही है। 2 अक्टूबर को बहुत सारे लोग अपने स्टेटस में महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि सौंपते हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोग उनको गालियां भी देते हैं। देते हैं नहीं देते हैं। वो बोलते हैं, अगर ये महात्मा गांधी ना होते तो हमारा देश 10-20 साल, 50 साल, 50 साल नहीं, 10-20 साल पहले आजाद हो जाए, ठीक है ना। और कुछ लोग बोलते हैं कि अगर ये ना होते तो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह या बहुत सारे राजनेताओं के नाम जो इतिहास बन गए तो उनमें दूसरे का नाम होता। पहली चीज तो हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या है। लोगों का मुख्य काम होता है अपनी ओर प्रभावित करना, और आप जानेंगे वही जो आपको बताया जाएगा। हमेशा इस बात का, मैं भी वही बता रहा हूँ आपको जो मैं जानता हूँ, या मेरे द्वारा आप वही जानेंगे जो मैं बताऊंगा। ये बात सही है। लेकिन एक्चुअल में अब आपकी उम्र जो है तो जीरो वाली नहीं है, कुछ चीजों का खुद भी चिंतन कर सकते हैं। जब हम बात तथ्य के साथ करते हैं, जैसे कुछ लोग बोलते हैं मैं यहाँ पे महात्मा गांधी जी का समर्थन करता हूँ, वो वजह है एक, ठीक है ना। हो सकता है किसी को ये बात मेरी पसंद आए, ये बातें ऑनलाइन भी रिकॉर्डेड हो रही हैं, किसी को मेरी बात सत्य भी लग सकती है, किसी को गलत भी लग सकती है। मेरा तथ्य ये मानना है कि पहली चीज तो मैं इस बात से प्रभावित हूं उनसे, उनकी लीडरशिप से। लीडरशिप क्यों, कि जब उनकी मृत्यु हुई तो उस समय उनकी उम्र लगभग लगभग 80 वर्ष की, 79 ईयर्स ओल्ड थे वो, ठीक है। इसको चाहे आज के समय से चाहे पहले के समय से आप थोड़ा कैलकुलेट करेंगे, आप अपने घर के किसी ऐसे सदस्य का नाम, चाहे वो नाना जी हो, चाहे बब्बा जी हो, चाहे चाचा जी हो, चाहे कोई भी एक रिलेशन ऐसा होगा जिसकी उम्र 70 से ऊपर हो, क्या उसकी घर में चलती है। घर में क्या उसके चलती चलने में समझते हैं, क्या लोग वाकई में उनकी बातों को मानते हैं कि उन्होंने एक बार बोल दिया और एक बार, यहाँ तक कि वो एक बार पानी मंगाए तो शायद पानी आ जाए, और अगर आता है तो निश्चित रूप से वो पेंशनधारी हो। ये बात 101% में बता दे रहा हूँ। यानी उनकी पेंशन कम से कम 10,000, 15,000, 20,000 आ रही है, जिसकी बदौलत उनको पानी मिल रहा है।
अदरवाइज ऐसा कोई सदस्य जिसकी उम्र 70 से ऊपर हो, 75-80 साल हो, उसके घर की नहीं सुनते। सोचिए उस उम्र में उन्होंने पूरे देश को अपने रास्ते में लेके गए। ये प्रभावित करने वाली बात है कि नहीं है कि नहीं है? और एक चीज और समझिए, किसी ने बोला है कि यदि आप तेज बोलोगे तो कुछ लोग सुनेंगे, यदि आप तेज बोलोगे तो आपकी आवाज कुछ लोगों तक जाएगी, और यदि आप सही बोलोगे बहुत लोगों तक जाएगी। तो हो सकता है वो किसी को बौखला कर, अलगला कर या गलत सूचना देकर उन्होंने इकट्ठा किया हो भीड़, लेकिन वो संख्या मुश्किल से 50 हो सकती है, मुश्किल से 5,000 नहीं हो सकती, 50,000 नहीं हो सकती। तो उन्होंने कोई गलत तथ्य नहीं रखा होगा उन्होंने। और तो और अगर उनके जीवनी आपने पढ़ा हो, या थोड़ा बहुत हम लोग जब पढ़ते थे 9th क्लास में, एक सप्लीमेंट सब्जेक्ट लगा करता था, उसको ना सहायक वाचन, उसमें टोटल उन्होंने गांधी जी के बारे में ही लिखा था। तब मेरे समझ में नहीं आया, ना तो मैं इतना होशियार था, ना तो मेरे उतना आईक्यू था, जो भी समझे आप। लेकिन आज वो चीजें याद आती हैं कि क्या पढ़ाया गया था या उसका वास्तविक मान क्या है। तो आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उन्होंने पूरा जीवन ही दूसरों के लिए दे दिया, दूसरों के लिए दे दिया उन्होंने। कैसे? जब वो पढ़ रहे थे, एडवोकेट थे, तब उन्होंने क्या साउथ अफ्रीका में आंदोलन चलाया। अपने घर में लोग, आप नोटिस करिएगा इस बात को, जब आपके गांव में चुनाव होता है, क्या होता है? काहे का? सरपंची का। आप लोग तो फिर भी गांव से हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है दूसरे गांव का व्यक्ति आपके गांव में आके रहने लगता है। कब से रह रहा है? लगभग 10 साल या 20 साल से। जब भी वो चुनाव लड़ेगा, इत्तेफाक से ऐसा किसी न किसी गांव में ऐसा हुआ होगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। यदि उसका भी मन किया चलो मैं चुनाव लड़ लेता हूँ, मैं सरपंच बन जाता हूँ, या मैं कुछ भला करना चाहता हूँ, जो भी अधिकारों की जरूरत है, वो अगर चुनाव लड़ेगा तो लोग उसके बारे में पहला शब्द क्या कहेंगे? ये बाहर का आदमी आके हमारे यहाँ चुनाव लड़ रहा है, इसको वोट नहीं देंगे। ये बातें आएंगी कि नहीं आएगी? यहाँ तक कि उसको पाकिस्तानी नाम से भी नाम दे दिया जाए, यानी दूसरे देश का रहने वाला यार। ये चीजें कुछ लोगों के गांव में ऐसा शायद घटित हुआ होगा, जो कितनी उम्र आपकी हो गई कि कुछ लोग उस बातें सुना होगा। सोचने वाली बात यह है कि क्या गांधी जी साउथ अफ्रीका के थे, फिर भी वहां आंदोलन चलाया उन्होंने और उनको आजाद भी कराया, तो क्या छोटी बात थी? लीडरशिप छोटी तो होती नहीं है। हाँ, कुछ मामले में ये बात मैं कह सकता हूँ कि सर्वसम्मति नहीं मिल पाई कुछ मामलों में। जैसे अगर हम बात करें तो उस समय के प्रधानमंत्री बनाने के चक्कर में बात करें अगर, तो उसमें सर्वसम्मति नहीं, फिर भी उन्होंने अपनी बातें रखी। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, अपन उसमें ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि मेन हमारा काम है आपको टीच करना, पढ़ाना। लेकिन हम सिर्फ ये क्या करना चाहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति आके उनके तस्वीर पे कीचड़ उछालता है तो वो गलत है। अभी उतनी ताकत नहीं, एक स्टेटस में मैंने सुना था, अब 2 अक्टूबर को ही मैंने देखा था, स्टेटस देखा था हमने। उसने बोला था आज जो लोग महात्मा गांधी जी को गाली दे पा रहे हैं, ये गाली देने की ताकत भी महात्मा गांधी जी ने ही उनको दी है, अन्यथा वो आज आवाज ना उठा पाते। अगर हम लोगों को समानता का अधिकार मिल पा रहा है या कुछ कहने का अधिकार मिल पा रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ किसकी बदौलत? उन लीडर्स की बदौलत। अन्यथा तो हम लोग अपनी बात ही ना रख पाते क्या? तो हमको एक इस चीजों को जब आदमी कैलकुलेट करता है, तो जितना जिसके दिमाग में विवेक है उतना वो इसका इस्तेमाल करता है। इस चीज को मैं उससे कैलकुलेट करता हूँ कि आप उनके जो दिया उन्होंने उसको देखो, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ दिया, थोड़ा सा नहीं दिया, बहुत कुछ दिया उन्होंने, उसको देखो ना यार। जो थोड़ा सा नहीं मिला आपको, आपके मन का नहीं हुआ, तो उसको साइड करो। अब अपने मन का कर लो, कर तो रहे हो खूब। ये मेरा तथ्य है, मेरा कहना है, मेरे विचार। बाकी आपकी मर्जी, क्या सोचते हो आप उनके लिए। कभी आप लोगों ने सोचा कि हम लोग नदी, तालाब, सूरज, पेड़ पौधे, इनकी पूजा क्यों करते हैं?
क्यों करते हैं? आपको ये बात मालूम हो या ना मालूम हो, बहुत सारे लोग आपके अम्बेडकर जी को भगवान मानते हैं। मानते नहीं मानते? क्यों मानते? जबकि अभी मुश्किल से 100 साल पहले, 150 साल पहले घटना है। बहुत पहले घटना है क्या? 80 साल के अंदर ही घटना है। उनको देवता मानते हैं। क्यों मानते हैं? या पहले, इसके पहले मैंने बोला, हम लोग नदी, तालाब, पेड़ पौधे, सूरज, चंद्रमा, आसमान, धरती, सबकी पूजा क्यों करते हैं? वो इसलिए कि वो डोनेटर है, डोनेट कर रहे हैं, दाता है। वो कौन है? वो हमको कुछ ना कुछ दे रहे हैं ना। हम लोग, आप इस बात को बहुत गूढ़ वाली बात में बता रहा हूं। जब आप बड़े हो जाएंगे या कुछ हासिल कर लेंगे, आप मंदिर में देखेंगे इन चीजों को, या कभी कभी आप किसी की, ऐसे व्यक्ति की आप मदद करिए जो वाकई नीडी है, मतलब जिसको वास्तविकता में जरूरत है। कोई, आप इसको थोड़ा सा मतलब घटना से मैं जोड़ता हूँ। इत्तेफाक से मान लीजिए आपके घर में किसी मम्मी या पापा की तबीयत खराब है, उनको ब्लड की जरूरत है, खून की जरूरत है। पैसा देने से भी नहीं मिल रहा। बहुत सारे लोग लगता है पैसा दे देंगे खून मिल जाए, कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती पैसा देने से भी नहीं मिलता। और ऐसे रेयर केसेस बहुत सारे, ये फील कर सकते हो आप, ऐसा हो सकता है, मुमकिन है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी मिल सकता है आपको, है इसी दुनिया में, जो इतनी कंडीशनल, मतलब इतनी क्रिटिकल कंडीशन में भी हो सकता है आपकी मदद करे, ब्लड दे, और आपसे पैसा भी ना ले। वह व्यक्ति और कोई दूसरा नहीं, आप स्वयं हैं। आप स्वयं हैं कि आप किसी की मदद करेंगे, ब्लड देंगे, और आप पैसा नहीं लेंगे। किसी ढूंढने की जरूरत नहीं, आप खुद स्वयं ऐसे हैं। है ऐसा कि नहीं है? हो सकता है पैसा ले, लेकिन कभी कभी लगता है ना कि यार चलो मैं किसी की मदद कर दूं और पैसा नहीं ले, न लूं। वो व्यक्ति आपका चरण छुएगा कि नहीं छुएगा? छुएगा नहीं छुएगा, बताओ। यानी वो फाइनली आपको अपना भगवान माना ना। क्यों माना? क्योंकि आप उस कंडीशन में उसकी मदद की जब पैसे से भी दूसरा व्यक्ति मदद नहीं करने वाला, और आप निस्वार्थ या बिना निश्चल भाव से किसी रकम लिए उसकी मदद। ये जो प्रकृति है ना, हम लोगों को निस्वार्थ भाव से देती है। पैसा मांगती कभी? बैठे यहाँ पर सांस ले रहे हैं, हर सांस की कीमत है। एक भी रुपए दिया क्या हमने? नहीं दिया। देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, प्रॉपर चल पा रहे हैं। ईश्वर ने सब कुछ दिया है। अब कुछ दिया हमने? पैसा देते हैं क्या? कुछ नहीं देते। बस एक चीज करना जरूरी है हमारे लिए, वो है व्यवहार। हम सभी से अच्छे से बात करें, व्यवहार करें, कुशलता से रहें, यही हमारा देना है। किसी को साथ अन्याय ना करें, यही हमारा देना है। और नेचर, प्रकृति हमसे यही उम्मीद करती है। इसी वजह से हम अम्बेडकर जी को भगवान मानते हैं। क्यों? ठीक है, कुछ लोग जैसे, ठीक है, जातिगत अगर बात करें थोड़ा सा, तो कुछ लोगों को लगता होगा कि ये आरक्षण को लेके थोड़ा विरोध होता है, मानता हूं मैं। लेकिन अगर देखा जाए तो समानता की चीजें उन्हीं की लाई हुई, और वो उस समय की तो जरूरत थी। उस समय की जरूरत थी। आज उन चीजों में बदलाव की जो जरूरत है, वो बदलाव समय के साथ होगा। हम बदलाव नहीं कर सकते, इसलिए हम उस मुद्दे में बात नहीं करेंगे। लेकिन समय के साथ उन चीजों में बदलाव होगा, वो अलग मैटर है। पर हमेशा ध्यान रखिए, जो हमको कुछ देता है वो हमारा भगवान ही होता है, और किसी को हम भगवान से ज्यादा पदवी नहीं दे सकते। इसलिए हम पेड़ पौधों की, नदी तालाब की, सूरज चंद्रमा की पूजा करते हैं। ठीक है, बहुत सारी बातें हो गई ना, थोड़ा सा इधर आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। एक्सेल की बात हम कर रहे थे। हमने बोला कि यहाँ पर बहुत सारी सेल्स हैं हमारे पास, और इनको हम डिलीट करना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर हम डिलीट करेंगे तो जनरली क्या होगा कि ये पूरा का पूरा क्या डिलीट कर देगा? रो डिलीट कर देगा। सामान्यतः ऐसा ही होता है। या फिर पूरा का पूरा क्या डिलीट कर देगा?
कॉलम। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ना रो डिलीट करें ना कॉलम, सिर्फ ये क्या करे, जितनी जगह खाली हो ऊपर शिफ्ट हो जाए। क्या कर दे, ऊपर शिफ्ट हो जाए। आपको क्या करना है, ये सिलेक्शन किया आपने, किया ना सिलेक्शन, यहीं पर राइट क्लिक करना है, यहाँ पर सेल के अंदर क्या करना है, राइट क्लिक। और कहाँ जाना है, जैसे डिलीट में क्लिक करेंगे तो आपको इतने ऑप्शन मिलेंगे। कोशिश करता हूं, कितने ऑप्शन दिखाई देंगे। क्या लिखा है, शिफ्ट सेल लेफ्ट। लेफ्ट मतलब जो सेल राइट साइड में रखी हुई है उसको आप लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दीजिए। इससे होगा क्या, इससे ये होगा, ये जो चीजें एड्रेस लॉर वगैरह लिखा है ना, ये चीजें शिफ्ट हो जाएंगी किधर साइड, कहाँ से, शुरुआत से जहां से डिलीट कर रहे हो आप। बाकी चीजें राइट साइड की जो खाली रहेंगी वो आ जाएंगी। और अगर इसी में हम ऑप्शन सेकंड की बात करें, शिफ्ट सेल अप, तो नीचे जो चीजें रखी हुई वो किधर चली जाएंगी, आगे। यही मतलब हो रहा है इसका। तीसरा भी दे, इंटायर रो, इससे क्या होगा, जितने भी आपने सेल सेलेक्ट किए उसकी सारी की सारी रो डिलीट हो जाएगी। और चौथा नंबर क्या है, इंटायर कॉलम, यानी पूरे के पूरे कॉलम क्या हो जाएंगे। वैसे हमें किसकी जरूरत है, ना रो डिलीट करना है ना कॉलम डिलीट करना है। हमें करना क्या है, दाएं तरफ जो है तो एक अलग से ही कॉलम है, तो नीचे चीजें जो रखी हुई हैं वो क्या हो जाए, अपने ही कतार में सबसे पहले पायदान पे आ जाए। यही चाहते हैं हम, जो नीचे है वो कहाँ शिफ्ट हो जाए, सबसे ऊपर, यानी कि पहले पायदान पे आ जाए। तो सिलेक्ट करते हैं अपन, शिफ्ट सेल आप कर दें, ये मैंने ओके कर दिया। ये देखिए सारी की सारी चीजें जो थी कहाँ पहुंच गई हैं हमारी, ऊपर। समझ में आई बात कि नहीं आई, आ गई। चलिए ठीक है, हम लोगों ने लगभग लगभग फाइंड रिप्लेस ये सारी बातें कर लिया। एक ऑप्शन और होता है हमारा गो टू, क्या होता है, ठीक है ना। तो गो टू में क्या होता है, जैसे टेबल वगैरह आपने बनाया, कोई डिफाइन किया है, वहां जाना चाहते हैं तो ये यहाँ से पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। ये टेबल डिफाइन किया था इस वजह से वो वहां पे सिलेक्ट है। किसी को अपन लोकेशन भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। बुकमार्क डिक्लेयर करेंगे, वो आगे चल के बताएंगे, तो हम आपको गो टू के और भी चीजें बताएंगे, ठीक है ना। फार्मूला में जाना चाहते हैं, किसी विशेष फार्मूला में, कमेंट में जाना चाहते हैं, तो ये सब जब एंटर कर देंगे तो फिर हम आपको बताएंगे, तो चीजें आसानी से आपको समझ में आएंगी, ठीक है ना। हालांकि फाइंड रिप्लेस और गो टू आपने वर्ड में भी पढ़ा होगा, पढ़ा है आप लोगों ने, तो उसमें अपन लोग आसानी से जब पता लेते हैं ना, पेज नंबर किस, कौन से पेज नंबर में जाना है, या कौन से पेज नंबर में है, टेबल नंबर में जाना चाहते हैं, वो सारी चीजें अपन क्या कर लेते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है हमारे पास कि कम समय में हम एडवांस चीजों तक पहुंच पाते हैं। जैसे हमारे पास 500 पेज है, अगर हम उसको बटन से घुमा घुमा के पहुंचाएंगे तब तो कम से कम 10 मिनट लगेगा, कम से कम 10 मिनट लगेगा। और उसी चीज को अपन क्या करते हैं, 10 मिनट कम समय ना मानिए, 10 मिनट में तो पूरा काम ही हो जाएगा। अपन सेकंड में पहुंचे हैं, 1 मिनट भी ना लगे, और 500 में से 499 में तो पहले पेज में पहुंच जाएंगे, बस पहुंच जाएंगे ना। तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है, सरल काम हो जाता है। तो आगे देखिए, अगला हम आते हैं इंसर्ट वाले टैब में, किसमें आ रहे हैं, कौन से टैब में, ठीक, थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं तो आपको ये दिखाई देने लगेगा कि हमको मिलेगा क्या। ठीक है, पहला लिखा पाइवोट टेबल, इसके बारे में जानेंगे, टेबल के बारे में जानेंगे। पिक्चर है, क्लिप आर्ट है, शेप्स है, स्मार्ट आर्ट है, कॉलम है, लाइन है, ये सारे चार्ट के बारे में जानकारी मिलेगी। बुकमार्क्स होता है, टेक्स्ट होता है, इसके साथ भी हम काम कर पाएंगे, कितनी चीजें मिलेंगी। अगर थोड़ा सा वर्ड के साथ कंपेयर किया जाए, इसके साथ देखो, जो चीजें आदमी सीखा रहता है उससे कंपेयर करता है, तो हमको क्या होता है, चीजें सीखना आसान हो जाता है। इंसर्ट में हम वहां भी देखे थे, तो हम क्या नाम से पिक्चर्स लेके आ रहे थे, टेबल लेके आ रहे थे, वहां भी हमने देखा था तो क्लिप आर्ट्स लेके आ रहे थे, वहां भी हमने देखा, तो ये बहुत सारी चीजें हमको मिला करती थी। तो कुल मिला के इंसर्ट का मतलब ही है कि हम कुछ लाना चाह रहे हैं। इंसर्ट मतलब क्या हो रहा है, हम कुछ इंसर्ट करना चाह रहे हैं, लाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम पहले बात करें किसके बारे में, इलस्ट्रेशंस के बारे में, टेबल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसको हमने क्या कर दिया, छोटा कर दिया। अब इनकी जरूरत कैसे पड़ती है ये समझिए। पहले नंबर में दिया पिक्चर, क्या लिखा है, पिक्चर की आवश्यकता में कब पड़ती है, जब हम तस्वीरों को अपने सीट में रखना चाहते हैं, सीट में रखना चाहते हैं। सीट में कैसे रखेंगे, हो सकता है आप किसी की मार्कशीट बना रहे हो,
हो सकता है आप किसी की तस्वीर से संबंधित चीजें डिटेल बता रहे हो, या हो सकता है आपको मैंने एक चीज बताया था, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, तो आप चाहते हैं कि एप्पल में क्या रहे, वो एप्पल की तस्वीर रहे, ऐसी जरूरत हो सकती है ना। तो सारा काम हम कहाँ से करते हैं, जब हम इंसर्ट करेंगे पिक्चर को तब तो हमारा काम हो पाएगा। तो वही काम हम यहाँ करते हैं। आपको क्या करना है, किसी भी सेल में आप रहिए और कहाँ जाना है, इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर के अंदर, ठीक है ना। पिक्चर में आपको मालूम होगा ना कि आपने तस्वीर कहाँ रखी है, ये तो मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। अगर नहीं मालूम है तो आपको मालूम होगा तभी आप काम कर पाएंगे, ठीक है ना। सपोज करिए हमने ये फोटो रख लिया, ओके, या ये हमने क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। वो तस्वीर हमारी कहाँ आ जाएगी, हमारी सीट में आ गई ना। वो अपनी साइज के हिसाब से आएगा, अपनी साइज के हिसाब से आएगा। हमारे पास इस बात की स्वतंत्रता है कि हम उनको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। कहाँ से, ये जो पॉइंट्स बने ना किनारे, ये देखिए चेंज हो गया ना हमारा माउस। पहले कैसा था चारों तरफ वाला, अब कैसा होगा 2 डायमेंशन। तो इसको पकड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये छोटा क्या हो जाएगा। इसको फिर से पकड़ के ऊपर लेके आए अपन, इसको हमने क्या कर दिया, छोटा। क्या कर रहे हैं, समझ में आ रही बातें। तो पकड़ के हमने क्या कर दिया, छोटा, और पकड़ के क्या कर दिया, ऊपर, पकड़ के क्या कर दिया, छोटा, पकड़ के क्या कर दिया, ऊपर। समझ में आई बात क्या। आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं, बन जाएगा। कहाँ से आया, इंसर्ट के अंदर जाएंगे। जरूरी नहीं कि हर किसी के कंप्यूटर में अमिताभ बच्चन ही हो, लेकिन कोई ना कोई फोटो रखी होगी। उसमें आपको पहले ये बात मालूम होनी चाहिए कि फोटो कहाँ रखी, मालूम होना चाहिए कि फोटो कहाँ रखी है, तभी आप उसको क्या कर पाएंगे, सिलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है ना। दूसरी बात करते हैं, देखिए दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगली बात ये आती है कि इंसर्ट के अंदर ही हमें मिलता है क्या, शेप्स और क्लिप आर्ट मिलता है। क्या मिलता है, तो अगर क्लिप आर्ट की बात करें तो जैसे ही आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है तो बहुत सारे क्लिप्स यानी बहुत सारी फोटो अपने से उसमें आ जाती है, सॉफ्टवेयर के साथ ही आ जाती है। तो वो चीजें हम कहाँ सर्च कर सकते हैं, तो कहाँ मिलेगा हमें, इलस्ट्रेशन के अंदर, क्लिप आर्ट के अंदर क्लिक किया अपन ने, क्लिक किया तो ये देखिए दाएं तरफ एक विंडो खुल गई। फिर से देखिए, और एक चीज का ध्यान रखिएगा, हमेशा आप कुछ भी कर रहे हैं कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है, कुछ भी आप क्लिक करेंगे तो कहीं ना कहीं चेंजेस होगा, तो हमारी नजर उस बदलाव में रहनी चाहिए कि एक्चुअल में हमने क्लिक किया तो हुआ क्या, हमने काम किया तो हुआ क्या, ठीक है ना। तो नजर हमारी पूरी की पूरी स्क्रीन में रहनी चाहिए, पूरी की पूरी स्क्रीन में रहनी चाहिए। फिर से देखिए आप लोग, हमने कहाँ क्लिक किया, फ्लिपकार्ट में, तो हुआ क्या, क्लिक किया तो क्या हुआ, दाएं तरफ एक छोटी सी विंडो व्हाइट कलर की खुल गई, सही बात है ना। हम यानी ये मानिए कि वो बोल रहा इधर आओ, वो क्या बोल रहा इधर आओ, वहां का काम हो गया ना, अब इधर आओ, यानी फ्लिपकार्ट में हमने क्लिक कर दिया ना, अब इधर आओ, इधर आओ तो क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर लिखा है सर्च फॉर, यानी आप क्या सर्च करना चाहते हैं, यानी आप क्या हमारे टेम्पल सर्च करना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ वो में क्या कर देंगे, देखिए कुछ तस्वीरें आपको यहाँ सामने दिखाई देने लगेगी, ठीक है। समझ में तो नहीं आ रहा क्या है, कुछ और सर्च करें, फ्रूट से सर्च करें। अभी सर्च कर रहा है, वजह ये है कि इसमें अभी इंटरनेट भी कनेक्ट है, क्या है, तो कई बार ये भी हो गई, इंटरनेट से भी बहुत सारी जानकारी लेके आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। आपके कंप्यूटर में जो स्टोर है वो तो बताएगा ही, इंटरनेट वाली जानकारी भी ला लेता है। टेम्पल की जगह हमें क्या चाहिए, फ्रूट चाहिए, क्या चाहिए। अच्छा एक बात का ध्यान रखिए, स्पेलिंग तो आपको करेक्ट करनी है, गलत लिखोगे तो बता देगा नो रिजल्ट फाउंड, क्या बता देगा, गूगल यही बोलता है ना, नो रिजल्ट। हालांकि गूगल में एक्स वाई जेड डाल दोगे तब भी एक्स वाई जेड से रिलेटेड आ जाएगा,
आ जाएगा ना। कुछ भी गलत सलत डाल दोगे तभी वो समथिंग ऐसा, डिड यू मीन इट, डिड यू मीन दिस, ऐसा बता देगा। और अगर आपने क्लिक किया तब भी रिजल्ट देगा, नहीं किया तब भी रिजल्ट देगा। ठीक है ना, उसका डाटा बस बड़ा हो गया। तो हमने क्या किया, गो में क्लिक कर दिया, तब किससे संबंधित आएगा, फ्रूट से संबंधित है ना, एप्पल। और नीचे क्या रखी है, सपोज करिए यही वाली तस्वीर आपको पसंद आ गई, तो हमें क्या करना, क्लिक कर देना बस। अभी सर्च कर रहा है, खोज रहा है, कुछ और मिल जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, ये हमने क्लिक किया। आ गई फोटो। ठीक है, तो ये चीज हम क्या कर सकते हैं, यदि हमारे पास मालूम है कि हमारी फोटो कहाँ रखी हुई है, तो हम गैलरी से भी ला सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, उसको फ्लिपकार्ट में जाके जो फोटो हमारी यहाँ रहेगी वो आ जाएगी। कंप्यूटर सर्च करोगे, कंप्यूटर वाली मैडम भी रहती है यहाँ, रहती है ना, तो उनको भी आप यहाँ ला सकते हैं। ठीक है, ये बातें समझ में आई। आपको लगता है बड़ी है तो इसको छोटा कर सकते हैं, और आपको लगता है कि छोटा है तो क्या कर सकते हो आप। ठीक है, दो बार क्लिक कर दी थी इसलिए क्या हो गया है, दो बार आ गई। और एक आध बार क्लिक कर देंगे तो और एक आध बार आ जाएगी, आ गए। समझ में आई बात, कहाँ से आ रहे हैं, फ्लिपकार्ट से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, फ्लिपकार्ट। ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, जब भी आप फ्लिपकार्ट को तस्वीर लेके आएंगे तो बाय डिफॉल्ट आपका जो टैब है फॉर्मेट में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, चला गया ना। इसमें क्या होता है कि आप जिस भी तस्वीर को सिलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड बहुत सारे फंक्शन यहाँ मिलते हैं, आप किस हिसाब से आप तस्वीर को दिखाना चाहते हैं, देख पा रहे हैं आप। तो ऐसा भी आप जैसे धुंधला दिखाना चाहते हैं, हल्का मर्ज वाला दिखाना चाहते हैं, तो इसके ऊपर आप लेते जाएंगे तो वो अपने से उस स्टाइल में बदल के दिखा देगा। पसंद आता तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं, माउस हटा लोगे तो अपने से वो हट जाएगा। ठीक है ना, इस स्टाइल में रखना चाहते हैं तो ये भी हो जाएगा। यानी स्टाइलिश काम करने के लिए फॉर्मेट मेनू के अंदर बहुत सारे फंक्शन हमें मिल जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बातें। ठीक है, चलो यही कर देते हैं। दूसरी बात फॉर्मेट के बारे में बताएंगे आपको, तब तक ये देखिए पिक्चर सेव है, ये भी अगर आप चाहते हैं, पिक्चर बॉर्डर है, बॉर्डर वगैरह डालना चाहते हैं, सारे फंक्शन टूल्स यहाँ पे मौजूद है। ठीक है ना, जो चाहेंगे वो सारी चीजें यहाँ पे। बदल रहा है। एक चीज हमेशा से मैं कहता आ रहा हूँ, यदि आप जो चाहते हो वो नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो कंप्यूटर चाहता है वो आप नहीं कर रहे हो। यदि आप जो चाहते हो वो नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप वो काम नहीं कर रहे जो कंप्यूटर कर रहा है। ऐसा ही होता है ना, इसलिए इन चीजों का ध्यान रखिएगा कि हर चीज हर जगह नहीं मिलेगी, उसके लिए हमें उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा तभी होगा। जैसे पहले इस वाले में बॉर्डर नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, क्योंकि इसमें बॉर्डर डालने के लिए हमने जगह नहीं दिया है, उसको क्या ना फेड कर दिया है। फेड मतलब मिला दिया है। अब बॉर्डर इसमें डाले हो आप, इस वाली तस्वीर में डाले हैं ना, इसमें अगर बॉर्डर कलर चेंज करोगे तो होगा, हो रहा कि नहीं हो रहा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े थोड़ा सा, हम लोग ने फंक्शन बहुत सारी बातें कर लिया है, थोड़ा सा कुछ कैलकुलेशन की बात कर ले। ठीक है ना, ये चीजें इंसर्ट वगैरह बात करेंगे ताकि आपको कुछ काम मिला है। ठीक है, आज हम बनाते हैं तो क्या, बिल्टी, बिल्टी समझते हैं हम लोग, बिल, बिल्टी। जैसे कुछ सामान आप खरीदते हैं तो वहां पर क्या होता है, बिल बनता है ना। तो कई बार आप लोग जब काम करते हैं तो बोलिए सर हमें जो प्रिंट करना है या बिल प्रिंट करना है तो उसके स्टाइल बता दीजिए, या वो कैसे बनाते हैं उसके बारे में बात करें, तो बात किया जा सकता है। चलिए ठीक है, तो आज इतना हमने बताया आपको इंसर्ट के बारे में, और अब बताते हैं आप क्या, एक बिल बनाना, क्या बनाना, बिल बनाना। ये मानिए कि आपने एक नई शीट ले लिया, क्या ले लिया,